हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जीआईटी जीआईटी डायग्नोसिस मेजरमेंट। जीआईटी डायग्नोसिस मेजरमेंट, ठीक है। अपना फर्स्ट डायग्नोसिस करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इसका हिस्ट्री कलेक्शन। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री में क्या लेंगे? प्रेजेंट हिस्ट्री। क्या लेंगे? प्रेजेंट हिस्ट्री। और सेकंड क्या लेंगे? फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री। सेकंड क्या करेंगे अपन? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब आपको जीआईटी का करना हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आई एम पर्पल। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? आई एम पर्पल। आई एम पर्पल। आई मतलब इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। ए मतलब ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन। इसका होता है परकुजन। परकुजन और पाल्पेशन। ये तो आपके जीआईटी का। अदर देन जीआईटी करना हो तो ये आपका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकुजन और ऑस्कल्टेशन, ये होगा आपके अदर देन जीआईटी। सेकेंड अपन कौन सा डायग्नोसिस करेंगे? सेकेंड अपना रहेगा अपर जीआईटी डायग्नोसिस। अपर जीआई डायग्नोसिस। अपर जीआई डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन? इसोफेगो, इसोफेगो गैस्ट्रो यूडेनोस्कोपी। ये अपने एक स्कोप भेजेंगे अंदर, एंडोस्कोपी होता है तरह का, जिसमें अपन अल्सरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्टेंशन का पता लगाने के लिए किसके अंदर? इसोफेगस, जो आपके कितना सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। स्टमक, ये भी आपके कितना? 25 सेंटीमीटर का होता है। और ड्यूडेनम, ये भी आपके 25 सेंटीमीटर का होता है। इनको देखने के लिए अपन एक स्कोप भेजेंगे। अपन जीआई डायग्नोसिस। एक होता है आपके ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या है परफॉर्मेंस की? ईआरसीपी की एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो, कोलेंजियो पेंक्रिएटोग्राफी, कोलेंजियो पेंक्रिएटोग्राफी, ठीक है। ईआरसीपी। नेक्स्ट डायग्नोसिस कौन सा होता है? बेरियम मिल। क्या है? बेरियम मिल। बेरियम मिल आप किसके लिए करते हो? अपर जीआई डायग्नोसिस के लिए। अपर जीआई डायग्नोसिस के लिए इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप ओरली पिलाओगे क्या? बेरियम सल्फेट। फिर आप इसका रेज ऑफ एक्सरे निकाल के जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो पता लगाओगे, ठीक है। बेरियम मिल का यूज करने के बाद 24 टू 72 हावर बाद, 24 टू 72 हावर बाद अगर स्टूल का कलर व्हाइट चालकी, स्टूल का कलर व्हाइट चालकी, व्हाइट चालकी स्टूल आ रहा है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। क्या है? नॉर्मल फिनोमिना। एक होता है आपके बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा के लिए क्या करते हैं? वही सेम बेरियम सल्फेट लेते हैं और ये एनीमा
एनिमा के थ्रू स्टूल के मतलब एनस वाले भाग में इंसर्ट करते हैं और एक्सरे निकाल के मालूम करते हैं, बेरियम एनिमा। ठीक, बाकी एनएस के लिए कौन सा करते हैं? एनएस के लिए, रेक्टम के लिए, सिग्मोइड कोलोन के लिए, ट्रांसवर्स कोलोन के लिए, ट्रांसवर्स कोलोन के लिए और डिसेंडिंग कोलोन के लिए, डिसेंडिंग कोलोन के लिए और असेंडिंग कोलोन के लिए। एनएस के लिए अपन करते हैं एनोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं? एनोस्कोपी करते हैं। ये आपके पूछते हैं इंपॉर्टेंट। रेक्टम के लिए कौन सा करते हैं? इट इज ए प्रोक्टोस्कोपी। क्या करते हैं? प्रोक्टोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द रेक्टम। सिग्मोइड के लिए सिग्मोइडोस्कोपी और इस सब के लिए करते हैं अपन कोलोनोस्कोपी। इसका मिलता जुलता नाम है कोल्पोस्कोपी। क्या है? कोल्पोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स को देखना हो तो आप करते हो कोल्पोस्कोपी, कोलोन को देखना हो तो आप करते हो कोलोनोस्कोपी। ठीक है, फिर आप सीबीसी करा सकते हो। सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन वगैरह देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके एलएफटी। एलएफटी क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का सैंपल आप प्लेन वाइल में भेजते हो। किसमें भेजते हो? प्लेन वाइल के अंदर आप सैंपल को भेजते हो, प्लेन वाइल सैंपल भेजते हो। ठीक है ना? ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, और टोटल बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है। तो डायरेक्ट का होता है, आपको याद रखना है 0.1 से लगा करके 0.4 mg/dl। ठीक है, और इनडायरेक्ट का होता है आपके 0.2 से लगा करके 0.8 mg/dl। और टोटल याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। टोटल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है? 0.3 to 1.2 mg/dl। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको याद रखना है SGOT और SGPT। SGOT इसको क्या बोलते हैं? AST बोलते हैं। ठीक है, SGOT की फुल फॉर्म क्या होती है? सीरम ग्लोबुलिन ऑक्सैलो ट्रांस अमाइनेज, एस्पेरेट ट्रांस अमाइनेज, एस्पेरेट ट्रांस अमाइनेज। इसका नॉमिनल कितना होता है? 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, एक होता है SGPT या उसको बोलते हैं अपन ALT। SGPT फॉर्म क्या होती है? सीरम ग्लूटामेट और ये पायरुविक ट्रांस अमाइनेज। एलटी क्या होती है? एलेनिन ट्रांस अमाइनेज, एलेनिन ट्रांस अमाइनेज। यहाँ पर ग्लोबुलिन या ग्लूटामेट देख लेना एक बार ना। ग्लूटामेट इसकी होती है नॉर्मल वैल्यू आपके 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। SGOT SGPT ग्लूटामेट। एक आता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आता है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन
इसमें क्या होता है, इसकी नॉर्मलिटी कितनी होती है, 6 से 8 ग्राम पर लीटर। 1 मिनट बात करें तो 7.3 ग्राम। इसमें आप एल्ब्यूमिन की बात करते हो, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन कितना होता है आपके 4.7 ग्राम, 2.3 ग्राम और 0.3 ग्राम। जोड़ो कितना आ रहा है, 7 3 10 3 13, 1 5 2 6, 6 2 7, 7.3 आ गया। ठीक है, ये होता है आपको प्लाज्मा प्रोटीन। सेकेंड नंबर टॉपिक रहेगा कि ड्रग यूज इन जीआईटी, ड्रग यूज इन द जीआईटी। इसमें आपको पहले आपको एक डायग्राम आपको याद रखना है। ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है। इधर आपको कौन सा कर्वेचर है, लेजर कर्वेचर है। क्या है, लेजर कर्वेचर। और ये आपका कौन सा कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, इसको भी बोलते हैं कॉनकेव। इधर ऐसा रहा है मतलब कॉनकेव शेप का है, कॉनकेव, कॉनकेव है। और ये आपके कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ये आपके एक स्फिंक्टर बन रहा है, इसको भी क्या बोलते हो, लोअर इसोफेगो स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। ऊपर एक स्फिंक्टर बनता है, इसको क्या बोलते हो, अपर इसोफेगो स्फिंक्टर या क्रिको इसोफेगो स्फिंक्टर। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हो फंडस पार्ट। क्या बोलते हो, फंडस पार्ट बोलते हो, सही बात है, फंडस पार्ट। इस वाले पार्ट को बोलते हो आप बॉडी। क्या बोलते हो, बॉडी। और इस वाले पार्ट को बोलते हो आप पाइलोरस। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इस वाले पार्ट को बोलते हो पाइलोरस, पाइलोरस। यहाँ होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, फंडस वाले पार्ट के अंदर और बॉडी वाले पार्ट में और पाइलोरस वाले पार्ट में अलग अलग ग्लैंड पाई जाती है। अपन को याद रखनी है ओनली फॉर बॉडी वाले पार्ट के अंदर। बॉडी वाले पार्ट के अंदर 2 तरह की ग्लैंड होती है। एक होती है आपकी कौन सी, चीफ सेल। क्या सी होती है, चीफ सेल। एक होती है आपकी पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। उसको बोलते हैं ऑक्जेनेटिक सेल, ऑक्सीनेटिक सेल। ठीक है, अब चीफ सेल से आपके 2 तरह के यहाँ पे केमिकल या बोल सकते हो हार्मोन होते हैं। एक और आपको याद रखना है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और एक होता है आपके डबल एन वाला रेनिन। और सब मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, एक होता है पेराइटल सेल्स होते हैं आपके एचसीएल और इंस्ट्रिंसिक फैक्टर, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो आपके विटामिन बी12 को टर्मिनल एरियन के अंदर अब्जॉर्प्शन कराने का काम करते हैं। जबकि एसिड क्या करता है, आपके फेरिक को फेरस में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ से अपन को पकड़ना है पेराइटल सेल को। किसको पकड़ना है, पेराइटल सेल को पकड़ लेते हैं अपन, पेराइटल सेल। ठीक है, ठीक है, आपको याद हो गया। अब ये हो गया पेराइटल सेल। ये आप मान लो ये पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल है। ठीक है, काश किसमें है, ये आपके स्टमक में है। ठीक है ना, स्टमक में पेराइटल सेल है। अब पेराइटल सेल के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, इंटरनल सेल्यूलर एनवायरनमेंट। बाहर वाले को क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल सेल्यूलर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब पेराइटल सेल के अंदर क्या होता है, पेराइटल सेल के अंदर चलती है आपके क्या होता है, पोटेशियम होता है और पोटेशियम होता है और H+ होता है। ठीक है, अब अपन के अंदर 2 तरह के पंप चलते हैं। एक चलता है पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप, पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप। ठीक है, चल रहा है। अब ये पंप चल रहा है तो ये पंप अंदर क्या भेज रहा है, आपके पोटेशियम के अणु को अंदर भेज रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये एक H+ आयन को बाहर निकाल रहा है। किसकी मदद से, यहाँ होते हैं आपके H2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर के थ्रू H+ आयन को बाहर भेज रहा है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, होता है नहीं है, पोटेशियम और
सोडियम क्लोराइड है तो ये मिलकर के HCl के सामने बाहर निकल जाएगा, यदि एसिड बनाता है ये, ठीक है। कौन भेज रहा है अंदर? पोटेशियम हाइड्रोजन पंप और H2 रिसेप्टर, ये दोनों पंप, दो चीज काम करती है इसके अंदर। अब अपन को क्या करना है, या तो इस पंप को बंद कर दो या इस पंप को बंद कर दो, तो HCl का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अपन के पास कौन कौन सी ड्रग है, एक तो अपन के पास H2 ब्लॉकर ड्रग, इसको बोल सकते हो आप H2 ब्लॉकर एंटागोनिस्ट, या बोल सकते हो H2 ब्लॉकर इनहिबिटर ड्रग, ठीक है। आपको एक तो आपको या तो इसको बंद कर दो या इसको बंद कर दो। पहले अपन इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का बाहर निकलेगा नहीं और क्लोरीन से मिलेगा नहीं और एसिड बनेगा नहीं। तो इसके लिए कौन सी ड्रग आती है एसिड कम करने के लिए? एक आती है आपके पास रेनिटिडीन, कौन सी आती है? रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमिटिडीन, और एक आती है आपकी निजेटिडीन। निजेटिडीन आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लिवर डिसऑर्डर, किसमें ये लिवर डिसऑर्डर के अंदर भी ये ड्रग ऑफ